क्या आपने ये गाना सुना है? उड़े खुले आसमानों में ख्वाबों के परिंदे। फिर अर्ली 2000 में आया शान का गाना तन्हा दिल तन्हा सफर, जो हमें बताता है सॉलिट्यूड के बारे में। या फिर सबसे फेमस और मेरा फेवरेट, ये जवानी है दीवानी का इलाही, जो हमें बताता है कि हर वो चीज जो वंडरलस्ट से हो, या फिर द फील ऑफ लिविंग एवरीथिंग बिहाइंड एंड रनिंग फॉर योर ड्रीम्स एंड हार्ट। इन सब गानों में एक कॉमन चीज है। वो क्या है पता है आपको? चलिए चलिए सोचिए सोचिए और बताइए मुझे 7218068319 पर। हाय, दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. नमस्कार श्रोताओ, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने फेवरेट एंड द मोस्ट लाइक शो में, द हेल्सियन शो पर। द हेल्सियन शो एक आपके लिए साइकोलॉजिकल जर्नी जैसा है। हम आपको ले जाते हैं कई सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ और एक बहुत ही सुंदर ट्रैवल करके आते हैं। ट्रैवल की बात निकली है तो शो शुरू होने से पहले मैंने कुछ गाने आपको बताए थे और मैंने कहा था कि इनमें कॉमन चीज क्या है आपको ढूंढनी। तो कई सारे लिसनर्स ने मुझे सही जवाब दिए हैं और सही जवाब है सोलो ट्रैवलिंग। यस, करेक्ट। सोलो ट्रैवलिंग एक लाइफ का बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। सोलो ट्रैवलिंग करना यानी सिर्फ किसी यात्रा पर अकेले जाना या फिर अकेले ही घूम आना सिर्फ इतना सीमित नहीं है। इट्स अ होल साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस कैसा है, क्या है, जानेंगे आज के शो में। आज के शो का टॉपिक है सोलो ट्रैवलिंग। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। कई बार देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे अपनी बकेट लिस्ट में सोलो ट्रैवलिंग जरूर मेंशन करते हैं। उन्हें कभी ना कभी एक बार लाइफ में सोलो ट्रैवलिंग करने की इच्छा होती है। सोलो ट्रैवलिंग, जैसे कि हमने पहले भी सुना है या आप में से कई सारों ने सोलो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस भी किया होगा। सोलो ट्रैवलिंग से होता क्या है, इसका मेन आइडिया जो है, इट इज रिलेटेड टू फ्रीडम, सेल्फ डिस्कवरी एंड पॉसिबली न्यू फ्रेंड्स। सो फ्रीडम कैसे? फ्रीडम इसीलिए कि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी मन की चीजें कर सकते हैं। हाँ, अपने मन से कहीं भी जाना, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। फ्रीडम इज अ प्रिविलेज। दूसरा इसका एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है सेल्फ डिस्कवरी का। जब आप कभी भी किसी जगह पे अकेले होते हैं या कोई भी सफर हो, चाहे वो रोड ट्रिप हो या जिंदगी का सफर हो, जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। अपने आप के बारे में चीजें आपको ज्यादा पता चलती है, आपकी हिम्मत बढ़ती है और अपने आप को फेस करना, हर डर से फेस करने की ताकत मिलती है। And the very liked aspect of a road trip or solo traveling is making new friends. हर बार नए फ्रेंड्स बनाना ये एक बहुत ही अच्छा स्किल भी है, बिकॉज आप ओपन हैं नए चैलेंजेस के लिए। आप आराम से कोई भी पर्सन के साथ जुड़ सकते हैं। सो जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा
लोगों से अप्रोचेबल लगना अच्छा लगता है। इससे आप नए लोगों से जब मिलते हैं तो उनके एस्पेक्ट, उनका रहना, वो कैसे रहते हैं, वो कहाँ से हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। इससे ये भी होता है कि आप सिक्योर फील करते हैं, जो भी आप आपके लाइफ का अप्रोच ले रहे हैं उसमें आप बहुत ही सिक्योर फील करते हैं। इसलिए मेकिंग न्यू फ्रेंड्स इज समटाइम्स वेरी गुड फॉर अस। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं द 6 साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोलो ट्रैवलिंग। सबसे पहला एस्पेक्ट है खुद पर का भरोसा बढ़ता है। तो जब भी हम अकेले ट्रैवल करते हैं तो हर डिसीजन और एक्शन हम खुद के लिए लेते हैं और इन सारे डिसीजन और एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। चाहे वो फॉरेन सिटी में कोई रास्ता ढूंढना हो या इंडियन फूड रेस्टोरेंट या फिर इंडियन फूड कहीं ढूंढना हो, या फिर अचानक कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसे हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे कांस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिना किसी सपोर्ट के जब हम करते हैं तो हमारे अंदर एक सेल्फ रिलायंस और कॉन्फिडेंस का सेंस पैदा होता है, बढ़ता भी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर छोटी छोटी सफलता, चाहे वो ट्रेन के टाइम टेबल को समझना हो या फॉरेन लैंग्वेज में कॉन्फिडेंटली कुछ ऑर्डर करना हो, ये सब कुछ हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाता है। मैसेज करके बताया है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बता रहे हैं कि बीइंग अलोन इन अ न्यू सिटी फील्स अमेजिंग। I can explore at my own pace without any pressure to socialize. It's the perfect way for me to recharge and feel completely present in the moment. I have found that it's easier to observe a new culture when you're not busy with a travel partner. दैट इज सो ट्रू आदित्य, आपने बिल्कुल सही कोट किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही इजी हो जाता है। रोहन, जो कि एक सीजन सोलो ट्रैवल है, वो कहते हैं कि जब भी वंस यू गो सोलो ट्रैवल इट्स हार्ड टू गो बैक। वेरी ट्रू, इट्स जस्ट सो लिबरेटिंग। यू लर्न टू ट्रस्ट योर instincts and become so much more resourceful. I feel like I discover a new part of myself with every trip. वाओ रोहन, ऐसा लगता है आप हमेशा बहुत ज्यादा सोलो ट्रैवलिंग करते रहते हैं। मे बी यू शुड शेयर योर मोर एक्सपीरियंस। तो यही है लिसनर्स की जो मैं आपसे बात कर रही थी कि जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो आप में आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बहुत बढ़ता है। चलिए देखते हैं व्हाट्स द सेकेंड एस्पेक्ट। द सेकेंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सोलो ट्रैवलिंग इज दैट यू गेट इनटू सेल्फ डिस्कवरी। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एक सेल्फ डिस्कवरी की ओर आप पहुंच जाते हैं। बिना कोई सोशल इंटरेक्शन या डिस्ट्रैक्शन के सोलो ट्रैवलिंग का इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत ही स्पेशल स्पेस बनता है। इससे आपको अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का और लाइफ से कनेक्ट करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलता है। आप सोचते हैं कि आपके वैल्यूज कैसे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, और इन सब चीज़ों को आप कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आपकी जर्नी कहाँ तक आके पहुंची है। इन सब चीज़ों को एक रिफ्लेक्ट करने का आपको मौका मिलता है। ये जो सॉलिट्यूड है ना, ये सॉलिट्यूड आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल कैटलिस्ट बन सकता है, लेकिन आपको इसमें बहुत गहराई में जाके सोचना पड़ता है। सोचिए आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते करते आपको एक इंसिडेंट याद आ जाए आपकी लाइफ का। आप उसे किस तरह से महसूस करते हैं, आप उसे किस तरह से अडेप्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपको सेल्फ डिस्कवरी की ओर लेके जाती है। मान लो अगर पहले आपका अप्रोच बहुत ही अग्रेसिव था, लेकिन अगर आप अभी बहुत ही पेशेंटली हर चीजों को अप्रोच कर रहे हैं तो ये सेटिस्फैक्शन आपको सोलो ट्रिप या सेल्फ डिस्कवरी से मिल सकता है। क्या पता कि इन सब चीजों को जानकर आपको सच में और ज्यादा खुशी मिल जाए। सुनते हैं एक लिसनर का कि उन्हें क्या कहना है अबाउट द सोलो ट्रैवलिंग थिंग। यस नेहा, यू आर देयर। आई थिंक नेहा से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने मैसेज जरूर मुझे भेजा है। नेहा का कहना है कि मेरी पहली सोलो ट्रिप ने मुझे कंप्लीटली चेंज कर दिया मेरे लाइफ का पर्सपेक्टिव।
मेरी सोलो ट्रिप ने मुझे ये रियलाइजेशन दिया कि मैं कितनी केपेबल हूँ और मैं कितनी इंडिपेंडेंट हूँ। जब मैं वापस आई तो मैं एक न्यू सेंस ऑफ पर्पस एंड लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ वापस आई। It was like what she says that I'd recommend to anyone feeling stuck in a rut. यस एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप लाइफ के किसी एस्पेक्ट में फंस चुके हैं और आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव चाहिए, तो सोलो ट्रैवलिंग जैसा कंसेप्ट और सोलो ट्रैवलिंग जैसा फील आपको और कोई भी एक्टिविटी या कोई भी टास्क नहीं दे पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हमारे थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोलो ट्रैवलिंग का। अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस बढ़ता है। यस ट्रू। सोलो ट्रैवलिंग में अनप्रेडिक्टेबल चीजें बहुत होती हैं, इसलिए आप अगर लैंग्वेज बैरियर्स में हैं या फिर कल्चरल डिफरेंस में है या कोई लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आपको हैंडल करने का एक जोश और जुनून आप में हर दम बरकरार रहता है। बिकॉज यू नेवर नो व्हाट चैलेंजेस और व्हाट सिचुएशन आर you will end up in travel. इन सिचुएशंस को हैंडल करना आपको मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की ओर लेकर जाता है। अननोन चीजों से डरने के बजाय आप प्रॉब्लम्स को ग्रोथ और रिसोर्सफुल होने का मौका देते हैं। इस माइंडसेट को चेंजिंग द माइंडसेट के नाम से भी जाना जाता है। सो यू नो गेट अ चांस टू चेंज योर माइंडसेट। आप जिस पहले माइंडसेट में थे उससे ऑल प्रोडक्टिव और ग्रोथ माइंडसेट की ओर आप जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में आप प्लानिंग शुरू कीजिए कि आप आपकी फर्स्ट सोलो ट्रिप अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आप कहाँ, कब और कैसे उसे प्लान करेंगे। ले रही हूँ एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटूंगी आपसे बात करने के लिए। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। हाय, दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान इफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। घड़ी में बज रहे हैं 9:13 और एक लिसनर ने हमें मैसेज भेजा है अबाउट आवर टुडेज टॉपिक जो है सोलो ट्रैवलिंग। विक्रम बैंगलोर से कहते हैं कि सोलो ट्रैवल हैज बीन सरप्राइजिंगली गुड फॉर माय वॉलेट। I can pick the cheapest flights and hotels and I don't have to split costs or compromise on anywhere to eat. It gives me total control over my spendings. Wow, that's a good aspect, very good aspect, विक्रम, कि आपने इसे एक बजट फ्रेंडली भी बताया है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सोलो ट्रैवलिंग में बहुत खर्चा होता है, तो ऐसा नहीं है। यू कैन यूज लॉट ऑफ छोटे छोटे ट्रिक्स, जैसे विक्रम ने बताया कि चीपेस्ट फ्लाइट्स ले सकते हैं और जो भी आपको चाहे वो आप खा सकते हैं। यू डोंट हैव टू शेयर इट, यू डोंट हैव टू डबल इट, यू डोंट हैव टू स्प्लिट इट। तो इसी के साथ हम जानते हैं हमारा फोर्थ एस्पेक्ट जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने 3 एस्पेक्ट देखे थे अबाउट द सोलो ट्रैवलिंग। तो देखते हैं what is the fourth aspect and the main aspect of solo traveling। हमारा फोर्थ एस्पेक्ट जो है वो है
ये बहुत लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। हम कई बार ऐसी चीजों में या कहीं थॉट प्रोसेस में अटक जाते हैं और हम लोनलीनेस, अकेलापन बहुत महसूस करते हैं। तो इस पर काबू पाने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है सोलो ट्रैवलिंग करना। सोलो ट्रैवल का सबसे बड़ा डर होता है अकेलापन। कुछ पल के लिए अकेला महसूस करना हो सकता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में फर्क करना सिखाता है। लोनलीनेस एक नेगेटिव फीलिंग हो सकती है, जबकि सॉलिट्यूड अपने आप में एक कंटेंट रहने का पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है। सोलो ट्रैवल आपको सॉलिट्यूड को एक्सेप्ट करना सिखाती है और अपनी कंपनी को एंजॉय करना सिखाती है। तो जब भी आप लोनली फील करें तो यू कैन ऑलवेज मूव ओवर अ ट्रिप। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल स्किल्स फॉस्टरिंग का। जब भी हम अकेले ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत ज्यादा सोशल हो जाते हैं। जब आपके पास कोई ट्रैवल पार्टनर नहीं होता है तो आप स्ट्रेंजर्स पर ज्यादा भरोसा करना सीख जाते हैं, उनसे ज्यादा बातें करते हैं। इससे आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलते हैं और साथ ही साथ नए लोगों से कनेक्शंस कैसे बनाना ये भी सीखते हैं। इसीलिए आपके नए दोस्त अलग अलग कल्चर से भी हो सकते हैं। आप अलग अलग कल्चर्स को समझते हैं। अलग अलग कल्चर्स को समझने के बाद आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है कि ह्यूमन काइंड कहाँ तक पहुंच चुका है और कहाँ तक उसकी पहुंच है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके बहुत इंप्रूव हो सकते हैं जब आप स्ट्रेंजर से बात करते हैं। सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वो है पर्सपेक्टिव में बदलाव लाना। सोलो ट्रैवलिंग हमें एक बहुत ही हम्बल एक्सपीरियंस देता है। अपने आप को एक फेमिलियर दुनिया से निकालकर अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स को देखने का मौका मिलता है। हम अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं पे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मैंने क्यों कहा कहीं पे छोड़कर? बिकॉज जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो आपने कब आपके प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया ये आपको खुद भी नहीं पता चलता। इसीलिए सोलो ट्रैवलिंग करना कैन बी अ वेरी ग्रेटफुल थिंग इन योर लाइफ। आप और ज्यादा एम्पैथेटिक भी बनते हैं खुद के लिए। लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोलो ट्रैवल एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट आपको मिलता ही है, उससे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलते ही हैं, पर मेंटल हेल्थ इश्यू का इलाज ये नहीं है। अगर आपको कोई मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, जैसे एंजाइटी है या यू आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, देन यू शुड नेवर ट्रैवल सोलो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट स्टेप कैन यू टेक। बिकॉज जब आपको वो फ्रीडम मिलता है तो आप कोई एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकते हैं, या फिर आप आपके जो बाकी साथी हैं, जो अनजान साथी हैं, आप उन्हें शायद हैम्पर भी कर सकते हैं किसी चीज से। सो इफ यू आर फेसिंग एनी मेंटल हेल्थ इशू, प्लीज डोंट डू सोलो ट्रैवलिंग। किसी को साथ ले जाएं, तब ट्रैवल करें, शायद तब एक आपको अलग पर्सपेक्टिव मिल सकता है। और हमेशा हमेशा मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए प्रोफेशनल्स की ही हेल्प लें। हेल्प लेना, थेरेपीज के लिए जाना, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग नाउ एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग नाउ। ओके, तो अभी अभी एक लिसनर जिनका नाम राघव है, जो हैदराबाद से है, ही इज 28 ईयर ओल्ड, और उन्होंने मुझे अपनी पूरी स्टोरी भेजी है अबाउट सोलो ट्रैवलिंग। वाओ, दिस इज सो ग्रेट एंड आई एम सो एक्साइटेड टू रीड दिस आउट टू यू। मैं आपको रीड करके बताती हूँ। सो राघव लिखते हैं, मैं राघव एक 28 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी लाइफ एकदम सेट थी। सुबह ऑफिस, शाम को नेटफ्लिक्स, वीकेंड्स पे दोस्तों के साथ हैंगआउट्स। बोरिंग नहीं थी, पर कुछ मिसिंग जरूर था। फिर एक दिन बस ऐसे ही आई बुक्ड अ टिकट टू लद्दाख, अकेला, विदाउट एनी प्लान। एयरपोर्ट पर थोड़ा नर्वस था, आदत नहीं थी अकेले सफर करने की। फ्लाइट में भी अकेले विंडो सीट पर बैठा, ईयरफोन लगाए और बस बाहर देख रहा था। लैंड होते ही ठंडी हवा ने मुझे वेलकम किया। जैसे ही लेह की ऊंचाई पर पहुंचा, सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हुई।
पर फिर दिल में एक अलग सा ही सुकून था। हॉस्टल में चेकिंग किया और पहला सरप्राइज मिला। वहां हर जगह अकेले ट्रैवलर थे। कोई यूरोप से था, कोई साउथ इंडिया से था। सबके पास अपनी कहानी थी। मैंने उनके साथ पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली और खरदुंग ला पास घूमा। रात को बॉनफायर के पास बैठकर हमने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की। एक दिन में अकेला मैग्नेटिक हिल पर गया। वहां गाड़ी अपने आप ऊपर की तरफ जा रही थी। इट फेल्ट लाइक मैजिक। तब मुझे लगा लाइफ में ऐसी ही कुछ चीजें होती हैं जो हमें बिना किसी रीजन के आगे बढ़ाती हैं। जब मैं सबसे ज्यादा लॉस्ट था, तब मुझे सही रास्ता मिल गया। इस ट्रिप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं पहले सोचा करता था कि लाइफ में अकेला रहना बहुत मुश्किल है, पर असल में जब आप अकेले होते हैं, तब आपको अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। मेरे दोस्तों और फैमिली के बिना भी खुश रहना सीखा है। वापस आते हुए मैं वही राघव नहीं था जो गया था। अब मेरी लाइफ सेट नहीं थी, बल्कि एक सफर बन गई थी। वाओ, थैंक यू सो मच राघव कि आपने कितनी सारी बारीक बारीक चीजें और आज के पूरे एपिसोड को ही आपने सम अप कर दिया आपकी इस छोटी सी लाइफ स्टोरी में। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत ही मतलब एनर्जाइजिंग लगी और मैंने भी मन बना लिया है एक और सोलो ट्रिप करने का। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी सोलो ट्रिप पर हूँ, इसीलिए आपको आजू बाजू बहुत सारी आवाजें आ रही होंगी। मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये मैं आपको अगले एपिसोड में जरूर बताऊंगी, क्योंकि वहां से मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके आने वाली हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। मैं आरजे हर्षदा और शो है द हेल्सियन शो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान इफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो, आपका फेवरेट शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। आज का हमारा टॉपिक था डिस्कशन का अबाउट सोलो ट्रिप। हमने कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखे, एस्पेक्ट्स देखे ऑफ सोलो ट्रिप। फिर हमने राघव की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी। राघव इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम हैदराबाद और उसकी पहली लेह की सोलो ट्रिप उसने हमारे साथ शेयर की और उसने बताया कि इट वाज अ रियली गेम चेंजिंग फॉर हिम। सोलो ट्रिप तो आपने तय कर ली होगी, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने भी बहुत जरूरी है। तो उन प्रिकॉशंस को आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि रिसर्च कीजिए। कहीं भी जाना हो, वहां का जहां भी आप जा रहे हो, थोड़ी सी रिसर्च आपकी जरूर होनी चाहिए। थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इतनी तो जानकारी आपको इकट्ठा करनी ही होगी कि वहाँ का कल्चर क्या है जहां भी आप जा रहे हैं, वेदर इट्स इन इंडिया, वेदर इट्स आउटसाइड इंडिया, कहीं भी आप जा रहे हैं, वहाँ का कल्चर, लोकल कस्टम्स क्या है, वहाँ के थोड़े बहुत लॉज आपको पता होने ही चाहिए।
लॉज बहुत जरूरी है, कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड है क्या, ये भी देखना जरूरी है। बिकॉज आई गेस तिब्बत और भूटान के कुछ प्लेसेस में एक स्पेसिफिक आपको ड्रेस अटायर में ही रहना, जो भी उनके रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे उसी अटायर में आपको विजिट करना बहुत जरूरी होता है। पहले से ही बुकिंग करके रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बुकिंग की रिसर्च कीजिए, एक दो महीने पहले ही आप रेट्स चेक कर लीजिए कि कितने बढ़ने वाले हैं, क्या होने वाला है। थोड़ी सी पूछताछ करके रखिए, आजू बाजू कोई जाके आया हो उस प्लेस में, तो उस प्लेस में क्या क्या चीजें अच्छी है, जो भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी टाइप्स, जो आपको चीजें जरूरी आपको पता होनी चाहिए, वो ढूंढ के रखिए। दूसरा थिंग है कि स्मार्ट पैकिंग कीजिए। देखिए आजकल सब जगह सब कुछ मिलने लगा है, तो रिपीटेटिव थिंग्स जहां से आप ले सकते हैं तो उन्हें बेवजह लेके जाना जरूरी नहीं है। सो ट्रैवल एकदम लाइट कीजिए, जितना हो सके उतना कम सामान रखिए, जो आपको अफोर्डेबल है, जहां पे चीजें मिल सकती है तो वो जरूर आप उन चीजों को अवॉइड करें। दूसरा है कि जो इम्पोर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कहीं डॉक्यूमेंटेड रखिए, उनकी एक जगह पे अच्छे से रख दीजिए, और उनको सेफ प्लेस में कहाँ रखना है ये आप तय कीजिए। इफ इट इज इन योर फोन और इट इज इन योर ट्रैवल व्हीकल में आप रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं वो जरूर आपके पास होना चाहिए, और आपके पेरेंट्स को या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता के आप जरूर रखिए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो सोलो ट्रैवलिंग में इम्पॉर्टेंट है, और मेरे लिए तो इट इज लाइक आई जस्ट रिलाई ऑन दिस पॉइंट, वो ये है कि ट्रस्ट योर गट फीलिंग। जब भी आप सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल है, तो आपकी गट फीलिंग को जरूर ट्रस्ट करें, क्योंकि वो आपको अंदर से बता रही होती है कि क्या होने वाला है। कुछ भी अजीब आपको लगे, कुछ अनकंफर्टेबल लगे, या फिर ऐसा लगे कि यू आर नॉट इन अ सेफ प्लेस, वहां से तुरंत आप हट जाइए, निकल आइए, और आपकी गट फीलिंग आपको कभी धोखा नहीं देगी। दैट्स माय एक्सपीरियंस। अगर आप सोलो ट्रिप पर जा रहे हैं, अगर आप पूरी तरीके से कट ऑफ होने के लिए जा रहे हैं, तो टाइम टू टाइम आप, आई वोंट से टाइम टू टाइम, लेकिन एक सुबह या शाम एक स्पेसिफिक टाइम पे आपके फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर्स, इनको बताते रहिए कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ एंड आई एम सेफ, और या मैं पहुंच गई हूँ, आई हैव रीच्ड हियर एंड आई एम सेफ नाउ। अपने वैल्यूएबल्स को छुपा के रखिए। मेरा तो ये मानना है कि कम से कम वैल्यूएबल्स को लेके चलिए। मैं जाती हूँ तो मैं हमेशा सिर्फ फोन ही लेके जाती हूँ, मैं कैश बहुत कम कैरी करती हूँ, और अगर ऐसा लग रहा हो कि आगे कैश लगने वाली है तो तुरंत ही, आजकल एटीएम्स बहुत सारी जगह हैं, यू कैन जस्ट पिक इट अप। सो आप उस तरीके से स्मार्ट पैकिंग चीजें कर सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पर बहुत ही कॉशियस रहिए। वाई? बिकॉज अगर आप अकेले निकल रहे हैं कहीं रात में, या कहीं पे कोई ऐसी प्लेसेस में जा रहे हैं कि जहाँ पे ज्यादा पब्लिक नहीं है, तो अवेयर रहिए, आसपास की जानकारियों को, सेफ्टी की जानकारियों को समझ लीजिए। कोई इंपॉर्टेंट टोल नंबर्स है तो उसके पिक्चर्स निकाल के आपके फोन में रखिए, और जो भी ट्रैवल या राइड शेयरिंग जैसे एप्स हैं उनमें आप जो रैंडम टैक्सी एप्स है उन सबको आप उनकी जानकारी रखिए, वहां पे सेफ्टी प्लेसेस क्या है उन सबका अपडेट आप रखिए। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें, ये तो मैं हमेशा से ही बताती रहती हूँ। जब भी आप अकेले हैं तो प्लीज अल्कोहल का सेवन ना करें। इट इज नॉट द गुड टाइम, बिकॉज पहला ये आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कम कर देता है, और अगर आप किसी रिस्की सिचुएशन में हैं तो ये आपके लिए एक खतरे की चीज हो सकती है। देन आप हमेशा पावर बैंक के लिए हसल ना करें। जितना मिले आउटलेट्स में, या बाकी सारी आजकल बहुत सारे आउटलेट्स भी होते हैं हाईवेज में, जहाँ पे आप जाके आपकी मोबाइल की बैटरी या पावर बैंक चार्ज कर सकते हैं। एक बोनस टिप आपको देना चाहूंगी कि अकेले ट्रिप पर आपको बहुत से अलग से लोग मिलेंगे, ठीक है, तो आई नो दैट वी कैन मेक न्यू फ्रेंड्स एवरीथिंग, बट किसी पर तुरंत विश्वास ना करें। अच्छे दोस्त बनाएं, पर
जैसे कि मैंने कहा है कि अपनी गट फीलिंग को स्ट्रांग रखिए, आपकी गट फीलिंग आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट से प्रिकॉशंस जो आपको लेने बहुत जरूरी हैं जब भी आप अपनी सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हैं। और अभी मेरी तो सोलो ट्रिप खत्म होने को बस आ ही गई है। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, आज का एपिसोड कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइए ऑन 7218068319 पर, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी है rj.harshada, दैट इज HARSHADA पर। अगर आप मुझे यूट्यूब पर रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइए कि आपकी सोलो ट्रिप कैसी रही, आप कहाँ सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपको और कौन से टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ ऑन मंडे 9 PM। दिस इज RJ Harshada waving you off from your happy place, The Halcyon Show, only on Radio Udan, a flight of life पर। Bye bye, take care, have a great week.